स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित के कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 8 और आज डेट है 20 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा परिमेय संख्याओं की भाग। पिछली वर्कशीट में आपने परिमेय संख्याओं की गुणा करनी सीखी थी। आज की वर्कशीट में हम भाग करनी सीखेंगे परिमेय संख्याओं की। आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं। आज की वर्कशीट में भाग करना सीखना है तो पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया गया। पूर्णांकों के भाग की तरह ही परिमेय संख्याओं की भी भाग की जाती है। दिए गए भाज्य को भाजक के द्वारा समान भागों में विभाजित करने पर हमें भागफल प्राप्त होता है। तो चलो आओ समझ लेते हैं पहले इसको एक उदाहरण से, जो है उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में कहा गया है कि बेटा प्रीति ने 9/2 गन्ने को पड़ोस के बच्चों में बांटा। उसने प्रत्येक बच्चे को 1/2 यानी आधा गन्ना दिया। तो उसने कुल कितने बच्चों को गन्ना बांट दिया होगा। तो सबसे पहले देखिए कितना था उसके पास गन्ने। उसने 9/2 गन्नों को बांटा है। तो सबसे पहले 9/2 को समझ लेते हैं कि 9/2 कैसी संख्या है। 9 को बटा 2 का मतलब 9 अंदर लिखा जाएगा भाग में और 2 बाहर लिखा जाएगा। तो चलो इसको पहले भाग करके ही देख लेते हैं कि किस प्रकार हमें संख्या मिल सकती है। 9/2 का क्या मतलब है। 9/2 को इस तरीके से भाग कर लेते हैं। 2 चौक 8, तो 8 यहाँ आ जाएगा। जब घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसी को मिश्रित भिन्न के रूप में लिख लीजिए। 4 जो आपका ये आया था भागफल, ये आ जाएगा 4 यहाँ पे, शेषफल आएगा ऊपर और जिससे आपने भाग की थी वो आएगा संख्या नीचे। यानी 9/2 का मतलब हुआ 4/1/2 यानी 4 पूरे गन्ने और 1 जो गन्ना था वो आधा था। तो देखो यहाँ पर 4 पूरे गन्ने बने हुए हैं ना, जो उसने शेड करे हुए हैं, और जो लास्ट वाला गन्ना है वो आधा शेड हो रखा है। अब इतने जो गन्ने थे 9/2 जो गन्ने थे उसने आधा आधा गन्ना सभी बच्चों में बांटना था। तो आपको बताना था कि कुल कितने बच्चों में वो गन्ने बांटेगी। तो चलो देख लेते हैं। अगर आधा आधा गन्ना वो इतना आधा करके वो गन्ना बांटेगी तो कितने बच्चों को बांट सकती है, क्योंकि उसके पास तो 4 पूरे गन्ने हैं और 1 गन्ना आधा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जितने गन्ने उसके पास थे उसको वो 9 बच्चों में आधा आधा बांट सकती है। तो यही हमारा उत्तर आ रहा है कि 9 बच्चों में उसने अपने गन्ने जो थे वो आधे आधे बांट दिए। इसके बाद हम कर लेते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि नासिर ने अपनी 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया। अगर उसने प्रत्येक बकरी को बराबर बराबर चारा खिलाया तो एक बकरी ने कितना चारा खाया होगा, आपको ये बताना है। तो कितना चारा था उसके पास, 7/2 किलोग्राम का चारा था जिसने उसे अपनी 7 बकरियों में बांटा। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा वो बताना है। तो सबसे पहले तो 7/3 को समझ लेते हैं। 7/3 का मतलब इस तरीके से भाग के रूप में लिख के देखते हैं। 3 दूनी 6, घटाएंगे तो आएगा 1। तो अब इसका मिश्रित भिन्न क्या बन जाएगा, 2 सही 1/3 यानी 2 तो पूरे थे। 2 जो उसके पास चारे का जो भी बक्सा था या जो भी उसके पास चारा था वो पूरा था और 1 जो भाग था वो 1/3 भाग में था। तो 2 जो पूरे भाग थे वो इस प्रकार दर्शाए गए हैं। 1/3 भाग इस प्रकार दर्शाया गया। अब यह भाग उसने अपनी 7 बकरियों में बांटा। तो हर भाग से वह कितना हर बकरी को दे रहा होगा। यानी जो 3 भाग में इसको हमने बांटा, 2 पूरे भाग और 1/3 का भाग, तो इनमें से वो अपनी 7 बकरियों को किस प्रकार देता होगा। देखो वह 1 2 3 4 5 6 और 7, लेकिन सभी की सभी जो बकरियां हैं वो 1/3 भाग ही पा रही हैं पूरे जो चारे का। तो इसीलिए प्रत्येक बकरी को जो यहाँ पर चारा मिलेगा वह मिलेगा 1/3 भाग का। ये तो बेटा हमने पिक्चर के थ्रू यानी आकृतियों के थ्रू जाना। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो हल करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है नीचे। ऊपर दिए गए उदाहरणों को सरलीकृत करने पर हमने देखा कि परिमेय संख्याओं की गुणा की तरह ही हम परिमेय संख्याओं के भाग भी बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। बस जिस संख्या को भाग देना है उस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करने पर उत्तर आ जाता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। तो चलो उदाहरण समझ लेते हैं पहले बेटा। उदाहरण में हमें दिया गया है 2/3 की भाग हमें करानी है 6/7 के साथ। तो पहले भी आपने परिमेय संख्याओं से पहले पूर्णांकों की भाग सीखी हुई है। तो क्या करते थे आप वहाँ पे 2/3 यानी पहली संख्या इसी प्रकार लिख देते थे। भाग का निशान बदल जाता था गुणा में, और जो दूसरी संख्या लिखी होती थी यानी जो बाद वाली संख्या होती थी बेटा, हमेशा उसका हम व्युत्क्रम यानी उल्टा लिख देते थे। यानी अंश को हर बना देते थे और हर को अंश, यानी 6/7 है तो ये क्या हो जाएगा 7/6। इसके बाद हम देखते थे कि क्या गुणा
इन संख्याओं को गुणा करके हल किया जा सकता है या फिर काट के। जब हमें संख्याओं को काटना होता था तो एक संख्या ऊपर की होनी चाहिए और एक संख्या नीचे की। देखिए यहाँ पे कट सकता है ना, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो ऊपर में क्या संख्या है हमारे पास बच गई, हमारे पास बचा 1 गुना 7 और नीचे हमारे पास क्या बचा 3 गुना 3। तो गुणा कर लेते हैं आप आसानी से, 7 एकम 7 और 3 तिया 9। तो हमारा उत्तर आ गया 7/9। देखो यही आ रहा है हमारा उत्तर। इसके बाद हम कर लेते हैं जो अन्य प्रश्न नीचे दिए गए हैं। आइए कुछ और अन्य प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न देखिए बेटा क्या दिया गया है कि नेहा ने 13/4 किलोमीटर दूरी की दौड़ लगाई। दौड़ लगाते हुए रास्ते में वह बराबर बराबर के अंतराल पर 4 बार रुकी। वह पहली बार कितनी दूरी तय करने के बाद रुकी होगी, आपको यह ज्ञात करना है। तो उसने कितनी दूरी तय करी है 13/4 किलोमीटर की, और कितने अंतराल पर रुकी है 4 बार रुकी है। तो यानी इसी को मुझे 4 से भाग कर देना है। ठीक है बेटा, यहाँ पर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 के नीचे पहले मैं 1 लिख देती हूँ। अब जैसे ही मुझे भाग करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, अगले स्टेप में 13/14 यानी पहली संख्या इसी प्रकार लिखी गई, भाग का निशान बन जाएगा गुणा में, और जो मेरी दूसरी संख्या थी यानी 4/1 वह क्या हो जाएगी, उसका व्युत्क्रम लिखेंगे यानी उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। इसके बाद बेटा आप नीचे लिखे हुए दोनों संख्याओं को 4 और 4 को काटेंगे नहीं, क्योंकि काटने के लिए एक संख्या अंश की होनी चाहिए और एक हर की, यानी एक ऊपर होना चाहिए था, एक 4 और एक नीचे, लेकिन दोनों तो नीचे ही है यहाँ पे, तो ये कट नहीं सकते। यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ेगी, गुना करनी पड़ेगी, अंश की गुना अंश से और हर की गुना हर से। तो 13 एकम 13 और 4 चौक 16। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 13/16 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला गया था, 4/7 की भाग करनी है आपको -7/4 से। तो भाग का निशान गुणा का निशान बदल जाएगा अगली बार, और जो दूसरी संख्या थी यानी 7 -7/4 वो क्या हो जाएगी 4/-7, उल्टा हो गया उसका। अब इनको काटना है। अगर ये संख्याएं कटती हैं तो 4 और 4 ऊपर है, नहीं कट सकती, 7 और 7 भी नीचे है, नहीं कट सकती। काटने के लिए क्या होना चाहिए, एक संख्या ऊपर और एक नीचे होनी चाहिए एक जैसी। तो यानी हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, 4 की गुना 4 से और 7 की गुना -7 से। तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और 7 से 49, लेकिन -7 था तो यहाँ आएगा -49। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में भी हमें क्या करना है, भाग ही करनी है। तो चलो कर लेते हैं, -6/5 इसी प्रकार रहेगा। अगली बार भाग का निशान किसमें बदल जाएगा, गुणा में, और 2/5 क्या हो जाएगा 5/2। वेरी गुड, कई बच्चों को समझ आ गया है। आप देखो 5 एक ऊपर था एक नीचे था, ये वाला 5 कट जाएगा। अब 2 और 6 भी तो कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो हमारे पास क्या क्या संख्याएं बच गई, देखो ऊपर बचा -3 और यहाँ कुछ नहीं था यानी 1, और नीचे भी बचा 1। तो हमारा उत्तर आ जाएगा -3 की गुणा 1 से कीजिए, -3/1। ठीक है, अगला प्रश्न कर लेते हैं, चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपको बोला गया है -1/2 -1/-2 और भाग करनी है तो गुणा में बदल जाएगा, और 2/7 था -2/7 तो क्या हो जाएगा 7/-2। अब यहाँ पर करने के लिए बेटा क्या हम 2 और 2 को काट सकते हैं, नहीं, क्योंकि दोनों 2 नीचे हैं, लेकिन ये माइनस और माइनस तो कट सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, सिर्फ गुणा करवानी पड़ेगी। 1 की गुना 1 7 से कराइए, 1 7 7, और 2 की गुना -2 से कराइए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस का निशान इसके साथ आ जाएगा। इसके बाद हम कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में बेटा देखिए क्या दिया गया है, 2/3 की भाग करनी है। 2/3 से दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, तो उत्तर क्या आएगा, आप सोच के बताइए जल्दी से। 2 की भाग अगर आपको 2 से ही करवाने को बोला जाए तो क्या उत्तर आता है हमेशा 1। तो यहाँ पर तो 2/3 की भाग 2/3 से करानी है, दोनों संख्याएं एक जैसी है तो उत्तर तो 1 ही आएगा। तो चलो इसको करके देख लेते हैं। 2/3 फिर आ जाएगा गुणा का निशान, और दूसरी वाली जो संख्या होती है उसका व्युत्क्रम लिखा जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा 3/2। अब देखिए ध्यान से, 3 ऊपर था 3 नीचे था, कट गया, 2 भी कट गया। तो सब कुछ जब कट जाएगा तो यानी आपका उत्तर में क्या बचेगा 1। ठीक है, अब इसके बाद कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिए बेटा क्या अंक आपको दिए गए हैं। पहला अंक है -7/8, पहली संख्या -7/8, भाग करनी है तो गुणा हो जाएगी, और उसके बाद आपको व्युत्क्रम लिखना है यानी उल्टा कर देना है दूसरी वाली संख्या का। तो वो दूसरी संख्या क्या है 3/-4 हो जाएगी, क्योंकि -4/3 थी। अब आप देख के बताइए क्या ये संख्याएं कट सकती हैं 8 और 4, नहीं, क्योंकि दोनों नीचे हैं। लेकिन हम माइनस तो काट सकते हैं, एक माइनस ऊपर था एक माइनस नीचे था, ये कट जाएगा। अब आपको गुणा करनी है सिर्फ, 7 तिया 21 और 8 चौक होता है 32। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 21/32। इसके बाद कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न।
आखिरी प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है 0/8 की भाग करवानी है 6/4 से। तो चलो गुणा कर लेते हैं और इसको लिख देते हैं, उल्टा कर देते हैं 4/6। लेकिन बेटा ध्यान दीजिए, जब भी 0/8 ये लिखा हुआ है तो ये जो संख्या है ये 0 ही तो है। 0/8 का मतलब तो 0 ही है। तो किसी भी संख्या की भाग या गुणा की जाए अगर 0 से तो वह क्या आ जाती है, 0। तो यानी इसका उत्तर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 0 आएगा। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने सीख लिया कि परिमेय संख्याओं को किस प्रकार भाग किया जाता है। सभी प्रश्नों का आप अपनी कॉपी में अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आप अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की भी कर सकते हैं जो बिल्कुल इसी तरीके के हैं। उसकी फ़ोटो क्लिक कर अपने सब्जेक्ट टीचर को टाइम से सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए, वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।